हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरणदीप सर। मैं एक लाइफस्टाइल एंड फिटनेस कोच हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो मेरा जो आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसी के ऊपर, एयर कंडीशनर के ऊपर, इससे होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो हमारे माइंड में रहता है कि क्या एसी सेफ है कि नहीं है। तो आज आपका मैं ये डाउट क्लियर करने वाली हूँ। बहुत से क्वेश्चन मुझे आते हैं कि हम तो डाइट लेते हैं बट हमारे जॉइंट पेन क्यों होते हैं, सुबह जल्दी अगर हम उठते हैं हमसे उठा नहीं जाता, ऐसा लगता है कि हमें बुखार है, फीवर है। तो ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में जान नहीं है। तो मैं बताना चाहती हूँ इसका रीजन क्या है। एसी, एसी की ज्यादा कूलिंग और गलत तरीके से अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है और आ चुकी होगी। तो एसी का कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने की तरफ पहले मैं बेनिफिट के बारे में बताती हूँ। एसी जो है क्या करता है, एसी का काम है बंद कमरे से हीट और मॉइस्चर को निकालना। एसी गर्म हवा को बाहर निकालता है और हमें ठंडी हवा देता है। आपको गर्मी, हीट स्ट्रोक, लू से बचाता है। जैसे कई लोगों को पित्त हो जाती है गर्मियों में, तो जो लोगों को पित्त होती है अगर एसी में रहते हैं थोड़ा टाइम के लिए तो उनको राहत मिलती है और वो कंट्रोल होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल, इवन कि वो स्मॉल छोटा हॉस्पिटल भी है ना, तो वहां पर भी एसी होता है। बड़े हॉस्पिटल में तो फुल्ली एसी होते हैं। इसके पीछे का राज क्या है कि क्यों, अगर ये सेफ नहीं है तो क्यों हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल में इसलिए होता है, हर जगह होता है कि पेशेंट जल्दी से रिकवर करे, हील करे, ठीक हो, उसकी रिकवरी हो। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग, लेडीज जब उनका सिजेरियन होता है और ऑपरेट होता है और बाहर आती है बीबी को डिलीवर करने के बाद, तो उनको एक रिकवरी रूम में रखा जाता है जहां पर एसी होता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि नहीं एसी नहीं चलाना, पंखा नहीं चलाना। तो वहां पर हॉस्पिटल में क्यों होता है, ताकि मरीज अच्छी तरीके से हील हो सके, रिकवर हो सके। उनको कूल प्लेस की नीड होती है। इसीलिए हर हॉस्पिटल में आजकल आपको फुल्ली एसी मिल जाएगा ताकि मरीजों को इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट जल्दी से ठीक हो, जल्दी से रिकवर हो। इसीलिए एसी होता है और उसके बहुत सारे बेनिफिट भी है। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आती है, क्या कारण है कि प्रॉब्लम आती है एसी की वजह से। जब हम ज्यादा समय एसी में, एसी वाले रूम में रहते हैं तो एसी से परेशानी नहीं आती। परेशानी आती है ज्यादा समय तक, ज्यादा कूलिंग में, ज्यादा टाइम तक उसमें रूम में रहना एसी वाले में। तो जैसे कि एसी का काम है कमरे में से मॉइस्चर को निकालना, गर्म हवा को बाहर निकालना। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में से भी वो पानी और मॉइस्चर को बाहर निकालता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है। आपका गला, आपका मुंह में, दोनों चीजों में ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस की वजह से आपको एलर्जी हो जाती है, आपको छींकें आने लगती है, स्किन में इरिटेशन होने लगती है, आपके नोज, आपके थ्रोट में, गले में इन्फेक्शन होती है, एलर्जी होती है। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है लो करता है एसी, एसी की ज्यादा कूलिंग, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। बिकॉज एसी जो होता है आपके अलावा आपके इर्द गिर्द आर्टिफिशियल टेम्परेचर को क्रिएट करता है, तो जिसकी वजह से आपको पूरी बॉडी में पेन, जॉइंट्स पेन, सारा कुछ होता है। बीपी लो रहता है, फैट गेन होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, आइस की प्रॉब्लम आ जाती है, वाटर आइस का कम होने लगता है, ड्राइनेस आती है, रेडनेस आती है, इचिंग आती है, इरिटेशन होता है, हेडेक होती है। तो अब कैसे बचे इन प्रॉब्लम से। तो आपने करना क्या है कि आपने रेगुलर अपने जो एसी है उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसकी सर्विस करनी है और उसकी क्लीनिंग करनी है। तो ये मेजर इशू है कि लोग ऐसे ही कई बार एसी को पैसे बचाने के चक्कर में चला देते हैं। जब भी आपने इस्तेमाल करना है एसी का तो आपने क्या करना है, उसकी सफाई अच्छी तरह से करवानी है।
चाहे आप 1 साल बाद उसका यूज कर रहे हो। क्योंकि एसी में जब आप बंद कर देते हो एक डेंजरस बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, वो आपको बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। जब आप एसी वाले रूम में बैठते हो तो वो आपके ब्रीदिंग के थ्रू आपके अंदर चला जाता है, जिसके कारण निमोनिया होने का डर रहता है। कई लोगों को निमोनिया होता भी है। तो पहली मेजरमेंट है कि रेगुलर एसी की क्लीनिंग होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, फिर बाद में आपने चलाना है। ध्यान रखने वाली बातें है कि आपने जल्दी से अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलना अगर एसी आपके रूम में फुल्ली चल रहा है। आपने पहले जब भी बाहर जाना है, गर्म एयर में जाना है, आपने ध्यान रखना है कि आधा घंटा पहले एसी को बंद करना है। फिर रूम में ही रहना है, अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे सेट करना है, फिर बाहर जाना है। जैसे कि लेडीज क्या करती है, किचन में काम करती है, गर्मी लगी एसी वाले रूम में, एसी वाले रूम से किचन में भागती, ऐसे करते करते उनकी बॉडी गर्म सर्द हो जाती है। तो गर्म सर्द होने की वजह से बहुत सारे इश्यू आते हैं, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, पावर, उनको लगती है कि मेरे में पावर खत्म हो चुकी है, मैं बीमार हूँ, मुझे ये वाली बीमारी होगी, अपने आप ही इंज्यूम करने लगती है। तो उन्होंने ध्यान रखना है, गर्म सर्द नहीं बॉडी को करना। आपने फर्स्ट पहला काम करना कि अपने किचन का जितना भी काम है खत्म कीजिए। खत्म करने के बाद आपने अपनी बॉडी को खुली हवा में कूल करना है, अपने जो स्वेटिंग है उसे स्टॉप होने दीजिए फ्रेश एयर में। फिर अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, क्योंकि किचन में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर सेट हो गया फिर एसी रूम में जाना है। पहले से ही एसी का जो टेम्परेचर है उसे 24 पर कर रखे, ताकि आप जब एसी वाले रूम में जाओ तो उसका जो टेम्परेचर है वो बाहर के अकॉर्डिंग ही रहे। तो आपने हमेशा 24 और 25 टेम्परेचर सेट करना है, तो बाहर जाकर आपको परेशानी आएगी अगर आपका 16 पर एसी चल रहा होगा। जैसे आप कार में, गाड़ी में ट्रैवल करते हो तो कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई स्पीड कर देते हैं एसी की। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप बाहर जाओगे आपको गर्म हवा आपके ऊपर पड़ेगी और हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोगों को जैसे कि हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, बहुत सी बीमारियां आ जाती है चेंज इन टेम्परेचर के कारण। तो आपने ध्यान रखना है कि आपका टेम्परेचर जो गाड़ी का भी है वो माइल्ड होना चाहिए और रूम का जो है 24-25 होना चाहिए। क्योंकि देखो, आपने अगर रूम का टेम्परेचर या गाड़ी का बहुत तेज टेम्परेचर है ना, किया हुआ 16 पे किया हुआ है, तो आउटसाइड अगर 46 टेम्परेचर है तो आप खुद भी सियाने हो कि आपको क्या होगा, आपकी बॉडी के साथ क्या होगा। आपने अपना टेम्परेचर सेट करना है बाहर के अकॉर्डिंग। एसी का तब इस्तेमाल करें जब उसकी जरूरत हो, ज्यादा टाइम, लॉन्ग टाइम एसी में स्टे नहीं करना। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जो एसी में, ऑफिस में भी एसी में रहते हैं, घर में भी एसी में रहते हैं, गाड़ी में भी एसी में रहते, उनको हेल्थ इश्यू ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कई लोगों की आदत है कि 16 टेम्परेचर कर कर एसी का सोने की। तो 16 पर टेम्परेचर करके क्या करते हैं, साथ में ब्लैंकेट लेते हैं। तो ब्लैंकेट लेने का क्या फायदा, आप विंटर का क्यों क्रिएट कर रहे हो अपने रूम में टेम्परेचर। तो गर्मी में सर्दी का महसूस करते हो तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। आपने टेम्परेचर 24 पर सेट करना है, मेंटेन करना है रूम टेम्परेचर, तो आपको ब्लैंकेट लेने की जरूरत नहीं है। आपके रूम का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि आपको पसीना ना आए, आपको गर्मी ना लगे, ऐसा होना चाहिए, ना कि आपको ठंड लगे और ठंड लगे तो आप ब्लैंकेट लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेट जो भी है एसी, उसका टेम्परेचर 24 एंड 25। तो आगे बात करते हैं कि आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, एक एसी में सोने की वजह से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा पानी को कंज्यूम करना है। जैसे ल्यूक वार्म वाटर लेके उसमें 1 स्लाइस लेमन की डालो, तो इसके साथ बहुत अच्छे से आपकी बॉडी हाइड्रेट होती रहेगी। वाटरमेलन का इस्तेमाल करना है।
तो आपने अपनी स्किन को मॉइस्चर करना है, उसके लिए एलोवेरा की जेल लगा सकते हो, उससे आपकी स्किन मॉइस्चर हो जाएगी। कमरे को रिफ्रेश करना विद एयर प्यूरिफायर या हर्बल ऑयल इसेंस के साथ कर सकते हैं ताकि रूम में इंफेक्शन ना हो। आपने अपनी इम्यूनिटी पर काम करना है, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है, उसके लिए आपने हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खानी है, बाहर का खाना बंद कर देना है, आंवला की चटनी खानी है जो बहुत ही अच्छी है, मिंट की चटनी भी खा सकते हो। विटामिन सी होता है इसमें बहुत सारा, वाटरमेलन में भी आपने वाटरमेलन का कंज्यूम करना है, मल्टीविटामिन का ध्यान रखना है, साथ में डेली वर्कआउट करना है। क्योंकि जब आप वर्कआउट करोगे सुबह तो क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल, जो ब्लड सर्कुलेशन लो हुआ था तो वो फास्ट हो जाएगा, मसल में जो स्टिफनेस आ जाती है वो कम हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है, वर्कआउट करना है, वर्कआउट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी बॉडी को जितनी गर्माइश चाहिए वो आ जाएगी। तो लास्ट में आपने सेट करना है अपने रूम का टेम्परेचर 25 to 24 तक रख सकते हैं। तो आपने जब ज्यादा टाइम बैठते हो ऑफिस में, आपने अपने एंकल्स को 15 से 20 मिनट तक रोटेट करना है ताकि आपके अंदर प्रॉब्लम ना आए। तो ज्यादा समय तक आपने एसी में स्टे नहीं करना, खुली हवा में रहें। तो मैं लास्ट में कहना चाहती हूँ कि एसी सेफ है, ऐसा नहीं है कि ये सेफ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसी का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसे यूज करना है, तो तभी आप स्वस्थ रहोगे। तो एक बात और रहेगी मेरी कि रात को कभी भी नहाकर एसी में मत सोए, इससे आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी हड्डियां दुखने लगेगी। तो आपने काम करना कि एसी में कभी भी नहाकर नहीं सोना, ध्यान रखना है ऐसी बातों का, तो एसी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो मेरा टॉपिक इतना था, आप मुझे होप है कि इम्प्लीमेंट करोगे। तो लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो हेल्थ के रिगार्डिंग, फैट लॉस के रिगार्डिंग, मसल गेन के रिगार्डिंग, स्किन के रिगार्डिंग, तो आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वहां पर जाकर भी आप मेरे से चैट कर सकते हो। तो आप प्लीज, अगर आपको पसंद आते हैं मेरे टॉपिक, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।